मालकिन, क्या मेरी जड़ी बूटी काम कर रही है? अब खून बहना बंद हो गया। हाँ। ये कहाँ मिली तुम्हें? हाँ? डोंग ने इसे नदी से पकड़ा था। ये लीजिए, बालों में लकड़ी मत लगाइए। तुम ये जूड़ा पेन कहाँ से लेकर आए? काफी पहले खरीदा था, पर तुम्हें देने का मौका ही नहीं मिला। क्या तुम इसे पकाकर लाओगे? हाँ, हाँ। हमें शांत जिंदगी जीने की आदत है। जब से वो मिली है, हम बस भाग ही रहे हैं। सर्वोच्च अधिकारी, मैं इससे पहले कभी किसी रानी से नहीं मिला था, लेकिन ये राजकुमारी पता नहीं कहां से आ गई। बस करो, इसे नीचे रख दो। महाराज झेंग मर गए। अगर हमें इन्हें लिया तक पहुंचाना है तो हमें रास्ता बदलना होगा। चाहे जो भी हो जाए, हमें उन्हें वहां तक पहुंचाना ही होगा। मालकिन, क्या तुम अभी भी सोने के बारे में सोच रही हो? वो आदमी मर गया है। हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। देखो, बात उन पैसों की नहीं है। उन्होंने मेरी जान बचाई थी। ये अजीब है, राजकुमारी होते हुए भी वो एक छोटी बच्ची ही है। वो इसके पीछे। जंगल में कोई है, चलो। जल्दी करो, मेरी पीठ। आराम से। अपना ख्याल रखना। हाँ। मुझे राजकुमारी चाहिए। तो थक के हार गई ना तुम? क्या कहा तुमने? मुझे पता था तुम्हारी औकात नहीं है। वो भाग गए। मिस नलन, आप निराश होकर उसकी तरह मत बनिए। हमारा मकसद
राजकुमारी को पकड़ना है। वो बुरी तरह से घायल है। वो जरूर वैद्य के पास जाएगी। आसपास के गांव और शहर में ढूंढो उसे। जाओ। कोई नहीं है कन्फ्यूशियस ने लगता है। कहा था, कोई नहीं है। स्वर्ग को और दोष मत आगे दो। देखते इस गांव में क्या खराबी है? दूसरों को दोष मत दो। संस्कार और संगीत सीखो। यहाँ कोई नहीं है, केवल स्वर्ग ही मुझे जानता है। हे ईश्वर, मुझे अपनी शरण सुनो में जरा। लो। हाँ? यहाँ कोई वैद्य है? अब वो कैसी है? चिंता मत करो। वो घायल होने के बावजूद लगातार यात्रा कर रही थी, जिसकी वजह से उसे टाइफाइड हो गया है, इसीलिए तेज बुखार है। टाइफाइड? अब क्या करेंगे? मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां हैं, इन्हें वो ले सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब किसी को मत मारना, किसी को मत मारना। मालकिन, मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। मैं हमेशा याद रखूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। डोंग ली यू ने विद्रोह कर दिया था और खुद को सम्राट घोषित कर दिया। यहाँ विद्रोही आए थे, अधिकांश ग्रामीण भाग गए। ये गांव रातों रात वीरान हो गया। तो आपने क्यों नहीं छोड़ा? मुझे जीवन का बोध है और मैं इनसे बिल्कुल नहीं डरता हूँ। उत्तर के अधिकारीगण भी भाग गए या बिना लड़ाई किए हथियार नीचे डाल दिए? हाँ, ये अफसोस की बात है। महान सॉन्ग के पास जैंग जून जैसा कोई हीरो नहीं था। अच्छा, ज़ेंगजुन कौन है? महानायक जिन्होंने एनशी के विद्रोह में सुयांग की रक्षा की। बहुत खूब। अभी हमने अंजी प्रांत को खो दिया। आपको लियान जाना है तो नहर पार करके जाना होगा। मुझे लगता है चैंगयांग देश अभी भी हमारा है। हम लिंग्यांदू वाली नहर पार करके चैंगयांग जा सकते हैं। डोंग, तुम कोई मामूली शिकारी नहीं हो। वो घायल लड़की भी कोई मामूली लड़की नहीं लगती। आप विद्वान हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं मिलिट्री सुपरवाइजर था डोंगपिंग प्रांत का। मिलिट्री सुपरवाइजर? अरे मेरी जान, तुम्हारी क्या धरती तो है? आ जाओ। अरे परेशान मत करो। कहाँ जा रही हो? छोड़ो कितनी ना। खूबसूरत हो तुम। महाराज। अरे ला। अरे मेरी जान, नहीं महाराज। इसलिए हो तुम। सुपरवाइजर डोंग, अंदर आ जाओ। महाराज, आप मुझे यहाँ क्यों बुलाते हो? जाओ जाओ जाओ, हमें साथ बैठ के पीना है। मुझे मिलिट्री अफेयर से निपटने की जरूरत है। मैं अभी नहीं पी सकता। मिलिट्री अफेयर्स?
डोंगी, तुमने मेरे बारे में सेनापति से कहा है ना? मुझे इसके बारे में पता चल चुका है। आपको इसके बारे में पता चल चुका है, फिर भी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? डोंगी, तुम जानते हो कि मैं हर महीने 3000 चांदी के सिक्के देता हूं कमांडर को। तो फिर ये कमांडर तुम्हारी इन बातों पे कैसे भरोसा कर सकता है? चौबीन, आप महान सूंग के महान सैनिक हो, आपको हमारे देश को बचाना होगा। लेकिन हम सैनिकों के पैसों का एक एक हिस्सा अपने जेब में रख लेते हैं और लोगों का शिकार करते हैं। आप कोई लुटेरे से कम नहीं। कई सैनिक आपकी गर्दन काटना चाहते हैं। इसे पकड़ लो। हम महान सूंग के सैनिक हैं। मैं अपने साथियों को नहीं मारता। डोंगे, तुम जल्दी ही मरने वाले हो, फिर भी इतनी जिद है। अरे, पिछली बार तुमने मुझे बचाया था। तभी मैं चाओबिन के कब्जे में बुरी तरह से फंस गया था। सिविल ऑफिसर को पैसे से प्यार है, मिलिट्री ऑफिसर को मौत से डर है। दिक्कतों का बोलबाला है चारों तरफ, वरना इतनी परेशानियां नहीं होती। खैर, ये सब छोड़ो, लो ये पियो पियो। Cheers.